हेलो फ्रेंड्स। यूपी गवर्नमेंट ने जो यूपी के 1 करोड़ युवाओं को फ्री टैबलेट और मोबाइल यूपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत देने के लिए बात कही है, तो उसको लेकर के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज़ यही है, स्टूडेंट्स का सवाल उठ रहा है कि सर मेरी जो एज हुई है वो अभी 17 साल है और मैं 12th पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा बीच में गैप हो गया, अब मैं एमए या बीए कर रहा हूँ और मेरी एज 25 साल से अधिक हो गई है, तो मुझे इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी के साथ साथ 65% जो आपके मार्क्स हैं वो एमए में होने चाहिए, बीए में होने चाहिए या आपके 12th में होने चाहिए। इसी के साथ साथ 12th के किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और नए नियम के अनुसार मोबाइल और लैपटॉप कब और कैसे वितरित किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो अब बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे 65% मार्क्स की, तो 65% जो आपके मार्क्स हैं ये आपके केवल 12th में देखे जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि आपका जो एडमिशन है, मतलब आप 12th पास आउट हो चुके हो, 12th पास आउट होने के साथ साथ आपका एडमिशन कहीं ना कहीं होना कंपलसरी है। मतलब आप खाली 12th पास आउट हैं, आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो ऐसे में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप जल्दी से अपना एडमिशन जो है ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर आप डिले एडमिशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो गई और जो डाटा है आपका अगर कॉलेजेस से मांगा गया तो ऐसे में अवेलेबल नहीं होगा। तो पहली चीज़, आप लोग एडमिशन जल्दी से जल्दी कराएं। नेक्स्ट हम लोग की बात आती है कि जो स्टूडेंट है वो 12th पास आउट हुआ है इसी साल और उसकी जो एज है वो 17 साल है, ऐसे में इसको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेड श्योर है कि उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 12th पास आउट होना चाहिए। एज के लिए यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ 18 से 25 यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। लेकिन 12th पास आउट स्टूडेंट ने अगर आगे एडमिशन ले लिया है तो उसे 100% यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट जो है एमए बीए कर रहा है, बीच में गैप करके, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में उसने गैप कर दिया, अब उसकी एज जो है 25 साल से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में उसको इस योजना का लाभ है वो कतई नहीं मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नए नियम के अनुसार कब और कैसे वितरित किए जाएंगे मोबाइल और लैपटॉप। तो नए नियम के अनुसार जो आप मान के चलिए कि जो लक्ष्य रखा गया है, मैंने पिछले वीडियो में ऑफिशियली चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो पर डे 5 से, मतलब महीने में 5 से 10 लाख जो आपके मोबाइल और टैबलेट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, 12th पास आउट करके गए, उन्हें मोबाइल और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैबलेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो 5 से 10 लाख जो आपका यूनिट है वो एक महीने में बांटा जाएगा। ऐसे में क्या है, सबसे पहले डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, अभ्युदय योजना के तहत जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं इसको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन वाले और उसके सबसे लास्ट में आपका जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं उनको इस योजना का जो है लाभ मिलेगा, मतलब फ्री टैबलेट और मोबाइल जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो रजिस्ट्रेशन आप सबके एक साथ शुरू होंगे, मतलब मिले आपको कभी भी, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, 2 से 3 महीने तक यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि रजिस्ट्रेशन आपके एक साथ जो है वो सारे के सारे करा लिए जाएंगे। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार करके रखवा लीजिए, क्योंकि सितंबर का लास्ट है और अक्टूबर शुरुआत से ही ये जो है वितरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी से लगातार बात चल रही है और बजट भी लगभग आपका पास ही हो गया है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं डाउट वाइज चीज़ों को जरा उठा लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको कोई डाउट है फ्री लैपटॉप योजना के तहत तो इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा, वहां आपको जवाब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपका कमेंट अगर ज़्यादा जेन्यून हुआ तो उसे यूट्यूब के माध्यम से सब तक मैं पहुँचा दूंगा। और अगर 12th क्लास सीबीएसई से और अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता, योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं? अगर आप भैया सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो इस योजना का लाभ मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी कम है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, मतलब यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं उनमें इस योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल सीबीएसई को लेकर के चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, इसके बारे में बात चल रही है, जैसे ही मुझे क्लियर होता है मैं स्पष्ट न्यूज आप तक
पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट है सर, मैंने 2017 में ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद बीटीसी किया है 2019 में, तो अब मैं एमए में एडमिशन लूं तो क्या मुझे मिलेगा? यानी डेड श्योर आपको मिलेगा अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ऐसे में आपको इस योजना का लाभ जो है भैया वो कतई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भैया मैं अभी 12th सीबीएसई बोर्ड से पास किया हूँ और बीएससी कॉलेज में एडमिशन लूँगा, लेकिन मेरी एज 18-25 नवंबर को पूरा होगा, तो क्या मुझे मिलेगा या नहीं? अभी मैंने चीज़ें ऊपर क्लियर कर दी। अगर आप 12th पास आउट करके आपने अपना एडमिशन ले रखा है तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको 100% इस योजना का जो है वो लाभ दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले आपका एडमिशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डाटा इस बार कॉलेजेस से भी मांगा जाएगा। नेक्स्ट सर, मैं इस बार बीएड में एडमिशन ले रही हूँ, मुझे मिलेगा? यानी बिल्कुल मिलेगा। अगर एज आपकी 18 से 25 के बीच में है, आपने बीएड में एडमिशन आप ले रही हैं, तो ऐसे में आपको इस योजना का जो लाभ है वो मिलना बिल्कुल तय है। तो आप देरी ना करें, एडमिशन सबसे पहले ले जा करके। नेक्स्ट है सर, जो इस साल पास हुए हैं 12th उन्हीं को मिलेगा, या जो पिछले 12th पास आउट हो चुके हैं और यूजी पीजी भी कर लिया है और इस साल मैं बीएड में एडमिशन ले रहा हूँ, क्या मुझे मिलेगा? प्लीज़, यस श्योर मिलेगा आपको। आप 12th पास आउट हैं, आपने एमए बीए कुछ भी कर लिया, मतलब आपकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है। 12th के बाद आप कंटिन्यू अगर स्टडी कर रहे हो तो एज आपकी चाहे 27 साल हो जाए उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 12th किया तब एज आपकी 17 साल थी, ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तब 3 साल आपकी एज 20 साल होगी। ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल का गैप ले लिया, फिर किया पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 22 24 साल एज हो गई, और पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल बाद आप बीएड करने जा रहे हो तो एज आपकी हो गई 26 साल। ऐसे में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 100% इस योजना का लाभ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अप्लाई के लिए लिंक कहाँ से मिलेगा? तो अप्लाई के लिए लिंक बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, सबसे पहले लिंक जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने बेहतर तरीके से एक एक चीज़ मैं खुद यहाँ पर आपकी क्लियर करा रहा हूँ। नेक्स्ट है सर, बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के बाद थर्ड वालों को मिलेगा कि नहीं? सर प्लीज़ बताएं। बिल्कुल मिलेगा, जो स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि प्रमोटेड जो स्टूडेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर की तो हर जगह एग्जाम्स हुए हैं, और जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो इस साल एडमिशन लेंगे ही लेंगे, तो ऐसे में उनको 100% इस योजना का जो लाभ मिलना है वो तय है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो पॉलीटेक्निक कर चुके हैं उन्हें भी मिलेगा क्या? अब ये पॉइंट सबसे बड़ा है, जो कर चुके हैं उनका इस समय एडमिशन नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, 3 साल पहले आपने ग्रेजुएशन किया था या 1 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, तो ऐसे में आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप करंट में स्टडी कर रहे हो तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपने पास्ट में स्टडी करी है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है, और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ यही है कि आप कहीं ना कहीं एडमिटेड हो। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो यार कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते यार वीडियो का एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ। बाय बाय गाइस।